अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, खुश आमदीद एक खूबसूरत धूप वाली सुबह में, खुश आमदीद खूबसूरत मनाजिर में। आज बर्फ़ भी पड़ी हुई थी, लेकिन इतनी धूप निकली कि बर्फ़ सारी पिघल गई और फिर बाकी दिन बारिश होती रही। तो मेरे ऑफिस में ये क्रिसमस का ट्री लगाया गया है, देखें कितना खूबसूरत है। जब मैं छोटा सा बच्चा होता था, मुझे देखकर बहुत फैसिनेशन होती थी। तो आज की वीडियो में मैं आपको ऑनलाइन ट्रेडिंग और इससे कमाए जाने वाले पैसों के बारे में भी थोड़ी इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश करता हूँ और एक मोटा मोटा कॉन्सेप्ट देता हूँ कि ये क्या चीज़ होती है। Still close. They mention here buy, sell like that. Okay. Yeah. Sometimes I'm placing. This is my profit 4 years ago. Okay. Then let's say if you place order like $50, then you put higher or buy, sell. If up, हाँ. you won. If you're down, this is 50% chances win or lose. Okay. Let's say I place 200 here. Okay. At this point in time. Yeah. That's only 1 minute gap. Okay. Then immediately if you won $50, immediately increase your money. Okay. Yeah. But if you lose, immediately you lose 50. Okay. You lose and then you can again win without withdrawing your money. Yeah. But this one, let's say, if I reach 500, I always be withdrawing 150 direct to my account. I always do that. तो देखें व्यूअर्स, यही वो चीज़ होती है ना, इंसान लोगों से मिलता है, तरह तरह की चीज़ें सीखता है। कनाडा में आके बहुत सी स्किल्स तो मैंने सीखी हैं जो मुझे आगे इंशाल्लाह सारी उम्र काम आएंगी, लेकिन साथ ही साथ में और भी चीज़ें सीख रहा हूँ। मैं देख रहा हूँ कि कैसे लोगों ने ट्रेडिंग करके इतने इतने पैसे बनाए हैं। एक शख्स मुझे बता रहा था कि तकरीबन 5 साल से वो ट्रेडिंग कर रहा है और इससे उसने हज़ारों डॉलर्स बनाए हैं। तो मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ कि ये भी कोई चीज़ है। हालाँकि मैंने सुना हुआ तो था, बड़ा ताज्जुब हुआ कि किस तरह से। तो मैंने उससे पूछा कौन-सी वेबसाइट है और किस तरह से करते हो? तो उसने मुझे बताया, कह रहा था अगर पूरी तरह सीखना होगा मुझे बताना या मेरे घर आ जाना तो मैं प्रॉपर्ली सिखा दूँगा। तो इसमें ये होता है कि जीतने और हारने दोनों के चांसेस होते हैं, इंसान की लक की बात है। लेकिन ये है, ये चीज़ करते-करते इंसान इतना स्किल्ड हो जाता है या इतना हुनरमंद हो जाता है कि उसको पता होता है कि किस वक़्त कितने पैसे इन्वेस्ट करे किस चीज़ में तो उसको फ़ायदा होगा। लेकिन कहता है कि इतने पैसे जमा कर लेने के बावजूद कल मैंने $100 लगाया तो पहले मैं 250 जीत गया, उसमें से मैंने 150 फ़ौरन विथड्रॉ करवा लिए और 100 लगा रहने दिया और फिर मुझे 300 का नुकसान हो गया। तो जितना मैंने फ़ायदा उठाया था उससे डबल नुकसान हो गया। क्योंकि मुझे ग्रीड थी या मुझे था कि मेरी किस्मत आज चल रही है तो मैंने उतने मज़ीद और पैसे लगा दिए तो बिल आखिर नुकसान हुआ। तो ये चीज़ कभी होती है, किस्मत चल जाए तो बहुत अच्छे पैसे कमाए जाते हैं, लेकिन अगर ना चले तो लूज़ भी हो जाते हैं पैसे। बेसिकली फ़र्ज़ करें कि आपने ये डिसाइड किया था शुरू में पैसे लगाते वक़्त कि 30 मिनट्स बाद का आप रिज़ल्ट देखेंगे। उस 30 मिनट्स के दौरान अगर कर्व ऊपर जा रही है, मीनवाइल आप अपने पैसे विथड्रॉ करवा लेते हैं तो वो आपको प्रॉफ़िट हो जाएगा। लेकिन अगर आप लगे रहने देते हैं पैसे और आप देखते हैं कि मैं एंड तक देखूँ 30 मिनट्स तक क्या होगा, आपको लगता है कि बहुत ऊपर चली जाएगी बार और वो पता चलता है कि नीचे आ गई, तो फिर आपको नुकसान भी हो सकता है। तो मैंने पूछा कौन-सा प्लेटफ़ॉर्म है? कहते बहुत से प्लेटफ़ॉर्म्स यूज़ कर रहे हैं लोग। तो यहाँ पर तो बहुत लोग करते हैं, या स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं या क्रिप्टो में इन्वेस्ट करते हैं या ट्रेडिंग करते हैं। बिटकॉइन्स बहुत से लोगों ने खरीदे थे किसी ज़माने में, उससे भी उनको बहुत फ़ायदा हुआ। अभी कहते हैं कुछ अरसे से उनकी वैल्यू बढ़ नहीं रही या पता नहीं क्या है, लेकिन अभी उन्होंने इन्वेस्ट किए रखे हुए हैं कि विथड्रॉ करने का कोई फ़ायदा नहीं है। मतलब ऐसी-ऐसी चीज़ें हैं इन्वेस्टमेंट की यहाँ पर जिनका हमें पाकिस्तान, इंडिया वगैरह में पता नहीं होता। लेकिन ये देखने की बात है कि क्या चीज़ जायज़ है, क्या नहीं, क्या हलाल है, क्या हराम, वो आपको खुद रिसर्च करनी पड़ेगी और जो चीज़ें हराम हैं उनसे हमेशा दूर रहें। अभी यहाँ पर जो आप देख रहे हैं इसका मैं आपको एक मोटा-मोटा कॉन्सेप्ट दे देता हूँ जो मैंने खुद भी समझा था। वो ये है कि ये जो बार आप देख रहे हैं जो कभी ऊपर जा रही है, कभी नीचे आ रही है, तो इसमें किसी टाइम पॉइंट पर आप कुछ पैसे इन्वेस्ट करते हैं जो रियल मनी होती है।
वो आप इन्वेस्ट करते हैं, उसके बाद बार अगर ऊपर चली गई तो आपको फ़ायदा होगा और बार अगर नीचे चली गई तो आपको नुकसान होगा। और इन्वेस्ट करते वक्त आप ये तय करते हैं कि आपने कितनी देर बाद उस इन्वेस्टमेंट का रिजल्ट देखना है। मतलब समझ लें कि आपने ये पहले ही डिसाइड कर लिया था कि 30 मिनट्स के बाद बार ऊपर गई या नीचे गई, जो भी होगा वो आपकी किस्मत और उसको आप कबूल करेंगे। तो 30 मिनट्स के बाद फ़र्ज़ करें कि बार फ़ौरन से नीचे चली गई है एकदम से, तो चली गई है तो चली गई है, वो पैसे आपके विथड्रॉ हो जाएंगे, आपके कट जाएंगे। हाँ, अगर ऊपर चली गई है तो फिर वो आपको फ़ायदा होगा। हुनर की बात ये है कि प्ले करते-करते या इस चीज़ को करते-करते आप ये जान जाते हैं कि अब बार के ऊपर जाने के चांसेस ज़्यादा हैं या कम है। तो एक तरह से प्रोबेबिलिटी का खेल है ये, लेकिन टोटल लक है और इसमें मेहनत का कुछ अमल दखल नहीं है। तो मुझे नहीं पता कि जायज़ है इस्लामिकली या नहीं, लेकिन एक चीज़ है जो एग्ज़िस्ट करती है। आपका कोई एक्सपीरियंस रहा है ट्रेडिंग से रिलेटेड या फॉरेक्स एक्सचेंज, ये जो भी चीज़ होती है उसके बारे में ज़रा अपना एक्सपीरियंस शेयर करें। क्या है, क्या दुनिया है ये और आप लोगों ने इसको कैसा पाया? जिन लोगों का भी एक्सपीरियंस है या कुछ जानते हैं, नीचे कमेंट ज़रूर करके बताएं दूसरों को। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं बिलाल सफ़र। आप देख रहे हैं हमारा कनाडा। वीकेंड शुरू हो चुका है। पूरे हफ्ते में ये वक्त सबसे ज़्यादा मुबारक और खुशी देने वाला होता है क्योंकि वीकेंड बस शुरू हो रहा होता है, मतलब कि काम से छुट्टी हो गई है। और आपको मैं मौसम दिखाता हूँ, वेदर अपडेट आपको समझ आएगी। ओंटारियो में आपको पहले मैंने दिखाया था बर्फ़ पड़ी थी, आज भी फ्रीजिंग रेन हुई है, लेकिन टेम्परेचर इतना लो नहीं है कि बर्फ़ मेंटेन रह सके। बर्फ़ पिघल चुकी है और सारी सड़कें, घास, सब कुछ क्लियर है माशाल्लाह। ये बात बड़ी अच्छी है ओंटारियो की कि यहाँ का मौसम काफ़ी बेहतर है कैलगरी, सस्कैचुअन वगैरह से, क्योंकि वहाँ पर तो बहुत शदीद बर्फ़ पड़ी हुई है और वो पिघलने का नाम नहीं लेती। लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आज बारिश होती रही है सारा दिन, लेकिन सड़कें बिल्कुल माशाल्लाह क्लियर हैं और ज़बरदस्त है। लेकिन ये कि एहतियात से गाड़ी चलानी होती है क्योंकि फिसलते हैं टायर्स। लेकिन यहाँ पर सब गाड़ियों को विंटर टायर्स लगे होते हैं कि अगर बर्फ़ भी पड़ती है तो उसमें फ्रिक्शन को बढ़ाने के लिए उसके ग्रूव्स काफ़ी होते हैं, इस वजह से विंटर टायर्स लगाना मस्ट होता है। मैंने खैर ऑल वेदर टायर्स लगवा लिए हैं। एक होते हैं ऑल सीज़न टायर्स जो समर के लिए, फॉल के लिए सही होते हैं, लेकिन विंटर के लिए आपको विंटर ही लगाने होते हैं। लेकिन ऑल वेदर टायर्स अगर आप लगाते हैं, बस आप एक बार ऑल वेदर टायर्स लगवा लें, उसके बाद आपको चेंज करवाने की ज़रूरत नहीं है अनलेस कि टायर की लाइफ पूरी हो गई हो। वो समर में भी चलते हैं, फॉल में भी चलते हैं, विंटर में भी चलते हैं। ये पहले ज़्यादा कॉमन नहीं होते थे, पहले ऑल सीज़न टायर्स लोग ज़्यादा जानते थे, लेकिन अब ऑल वेदर टायर्स निकले हैं। तो खाली टायर्स की अगर मैं बात करूँ तो पाकिस्तानी मुझे तकरीबन 2.25 लाख रुपए के टायर्स पड़े हैं जो मैंने अपनी गाड़ी में डलवाए हैं। मतलब ऑलमोस्ट $1150 के थे टायर्स, मैंने कॉस्टको से डलवाए हैं। और उसका ये होता है कि 40 किलोमीटर्स जब मेरे पूरे हो गए टायर्स लगाने के बाद, तो फिर कॉस्टको ने टॉर्क भी चेक किया, उसका सेट किया है और उसकी कुछ वारंटी भी देते हैं तक, सर्टेन 1000 किलोमीटर्स तक। तो कॉस्टको से वैसे अगर आप ख़रीदारी करें तो आपको प्रोडक्ट भी अच्छी मिलती है और आपको वारंटीज़ वगैरह भी मिलती हैं। तो मैंने कॉस्टको से ख़रीदे हैं ऑल वेदर टायर्स। और काफ़ी लोग मेरे से पूछ रहे हैं, पिछली वीडियो के कमेंट्स में मैंने देखा है कि गाड़ी मैंने किस्तों पर ली है या मैंने वन टाइम पेमेंट करके ख़रीदी है, मतलब उसको ख़रीद लिया है। तो इससे पहले कि मैं आपको बताऊं, आपको क्या लगता है कि मैंने गाड़ी किस्तों पर ख़रीदी होगी या मैंने वन टाइम पेमेंट की होगी? मतलब गाड़ी मैंने फाइनेंस करवाई होगी जो होती है इंटरेस्ट बेस्ड, या मैंने उसको एक ही बार ख़रीदा है? अभी नीचे कमेंट करके बताएं। तो मेरा जवाब सुनने से पहले सबसे पहले इस वीडियो को थम्स अप दे दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ। तो मैं आपको बताता हूँ कि मैंने गाड़ी वन टाइम पेमेंट करके ख़रीदी है और कितने में ख़रीदी है। अगर आप वो चाहते हैं कि मैं आपको बताऊँ कि टोटल मुझे गाड़ी कितने की पड़ी है, तो नीचे कमेंट करें कि बिलाल भाई गाड़ी की प्राइस बताएं और गाड़ी भी हमें दिखा दें, तो फिर मैं आपके लिए वो वीडियो भी बना दूँगा। कनाडा में मैंने ड्राइविंग लाइसेंस तो ले लिया, जी लाइसेंस। एक बार पहले मैं फ़ेल हुआ, लेकिन उसके बाद मुझे जी लाइसेंस मिल गया। और उसके बाद गाड़ी चलाने में फिर भी झिझक थी, हिचकिचाहट थी, क्योंकि रास्ते आपको याद नहीं होते
गूगल मैप्स ऑन करके चलना होता है। ज़रा सा अगर आप डिविएट करके तो हो सकता है इतने लंबे रूट पर चले जाएं कि आपको बहुत आगे से जाकर मुड़ कर वापस आना पड़े। तो यही सोचकर थोड़ी सी हिचकिचाहट थी, लेकिन अभी एक दो दफ़ा मैं लेकर निकला हूँ गाड़ी और मैंने महसूस किया है कि यहाँ की ड्राइविंग पाकिस्तान की ड्राइविंग से ज़्यादा आसान है इन टर्म्स ऑफ दिस के लोगों में काफ़ी डिसिप्लिन है जो आपकी ड्राइविंग को आसान बना देता है। पाकिस्तान में ये होता है, अगर आप मोहतात होकर चल भी रहे हैं, आपको नहीं पता कि आपके दाएं बाएं या पीछे या आगे वाले बंदे में भी कोई तमीज़ है कि नहीं। कभी भी कोई भी कहीं से भी आके आपकी गाड़ी को कट कर सकता है। अगर आपने लेन चेंज करनी है तो लोग आपको घुसने नहीं देते लेन में। यहाँ पर ये है कि आपको अगर सडनली भी लेन चेंज करनी है, आप इशारा दें, पीछे वाला लाजमी आहिस्ता हो जाता है। और एक सेट स्पीड है जिससे अगर ओवर स्पीड करेंगे तो लोगों को पता है इतने भारी टिकट्स पड़ते हैं कि लोग ओवर स्पीड करने की जरूरत नहीं करते। तो ना ओवर स्पीडिंग है, लोगों में तमीज़ है और रूल्स वेल डिफाइंड है। काफ़ी खुली खुली सड़कें हैं। और जिस जगह मैं रहता हूँ कनाडा में, वहाँ पर आप देख सकते हैं कि इतनी ज़्यादा आबादी या लोगों की भीड़ नहीं है कि बहुत ज़्यादा ट्रैफिक आपको महसूस हो, बल्कि ट्रैफिक है ही नहीं। आप बड़ा स्मूथली और मज़े से गाड़ी चलाते हो। तो गाड़ी चलाने का बड़ा मज़ा है। ख़ास तौर पे जो मैंने गाड़ी ली है टोयोटा की, उसको चलाने का तो माशाल्लाह बहुत ही मज़ा है। और फिर ऊपर से नए टायर्स लगे हैं तो सेफ़ भी है, मज़ा भी है चलाने का। तो अब हम प्लान कर रहे हैं कि खुल के एक्सप्लोर करेंगे कनाडा को इंशाल्लाह। अभी आउटडोर तो नहीं कर सकते विंटर सीजन में क्योंकि ज़्यादातर बर्फ़ ही पड़ी होती है, लेकिन ये है कि इनडोर अब हमें इतना वक्त होगा शॉपिंग करने के लिए कि हम एक एक चीज़ को सही तरह से एक्सप्लोर करेंगे। जैसे पहले ये होता था कि वॉलमार्ट या कोस्को हम जाते भी थे तो बस ये जल्दी होती थी कि फ़ौरन से निकले वरना बस मिस हो जाएगी। और वीकडेज पर तो ये होता है कि हर 25 to 30 मिनट्स के बाद बस आ रही होती है, लेकिन वीकेंड्स पर एक एक घंटे बाद आती है। तो हमें बस को ट्रैक करके अपने ट्रिप्स प्लान करने होते थे या टाइम ड्यूरेशंस के भाई फ़ौरन से निकलो, बस अब ज़्यादा टाइम नहीं है क्योंकि बस वरना छूटेगी तो उसके बाद 1 घंटा लगेगा, 1 घंटा इंतज़ार करना पड़ेगा। लेकिन अब हमें वो कोई टेंशन नहीं होगी इंशाल्लाह। तो एक तो सर्दी से बच के मज़े से जाएंगे और सही वक्त लगा कर आया करेंगे, सही चीज़ें एक्सप्लोर करेंगे, आपको भी दिखाएंगे कि कनाडा में क्या चल रही है प्राइसेस चीज़ों की, और आपको भी ज़्यादा मज़ा आएगा। तो बस ये आपको थोड़ी सी अपडेट देनी थी कि वीकेंड शुरू हो रहा है और मुझे बड़ी खुशी है अभी। तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, कमेंट्स में माशाल्लाह लिखिएगा, ये भी बताइएगा कि ये वीडियो दुनिया के किस कोने से देखी है। आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।